भक्तगणों, आज गणेश चतुर्थी के दिन हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर चंद्रदेव से ऐसा क्या अपराध हुआ जिसकी वजह से उनको इतना घोर कष्टों का सामना करना पड़ा और गणेश जी के श्राप का भी सामना करना पड़ा। एक बार की बात है कि सभी देव एक जगह पर इकट्ठे हुए और वहाँ पर उनके बच्चे भी साथ में थे। वो भी खेल रहे थे और वहाँ पर गणेश जी, कार्तिकेय जी सहित सभी और अपने बंधुओं के साथ में बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे थे। उसी समय खेलते खेलते वो सभा में उपस्थित हुए। उस सभा में सभी देवता थे, सूर्य, चंद्र, वायुदेव, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं माता पार्वती और भगवान शिव भी वहाँ पर उपस्थित थे। इसी बीच में सब बच्चे खेलते खेलते देवताओं के मध्य में आ जाते हैं और गणपति भगवान भी वहीं पर खेल रहे थे। जब चंद्रमा ने गणेश जी को देखा तो उनका गजानन रूप देख करके वो हंसने लगा और उनकी मखौल उड़ाने लगा, क्योंकि चंद्रमा को अपने रूप पर बहुत अहंकार था। फलस्वरूप भगवान ने उसको श्राप दिया और कहा कि तुम कुरूप हो जाओ और तेजहीन हो जाओ। तू मेरे रूप को देख करके हंस रहा है। भगवान की सृष्टि में कोई भी अवांछनीय व्यक्ति या वस्तु नहीं है। रूपवान चंद्रमा को श्राप लगा और वह निस्तेज हो गए। चंद्रदेव ने प्रायश्चित किया और तपस्या करने माँ गंगा के तट पर बैठ गए और कठोर तप किया। उन्होंने ओम गंग गणपते नमः का जप किया और उनके इस कठोर तप को देख करके भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उनके पास पहुँचे। क्या वर मांगते हो चंद्रदेव, बताइए। चंद्रदेव उनके पैरों में गिर गए और आंसुओं से उनके चरण पखारने लगे। बहुत प्रायश्चित कर रहे थे, बच्चे की तरह से उनके सामने रो रहे थे कि प्रभु, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। यद्यपि मैं क्षमा के लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने अपने दर्शन दिए। मैं बहुत आपका आभारी कृतकृत्य रहूँगा। हे नाथ, हे गणपति, आप इतने दयालु हैं कि मैंने आपका अपमान किया, उसके बाद भी आप प्रसन्न हुए। तो कहते ठीक है, मैं आपसे खुश हूँ। आप बताइए चंद्रदेव, क्या मैं आपके साथ क्या मांगते हैं। तो गणेश जी महाराज ने उनको श्राप से मुक्त होने के लिए कहा कि इस तरह से जो आपने अपमान किया है ना, उस तरह का अपमान कभी भी सृष्टि में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है। ये जो कहानी है इस बात की शिक्षा देती है कि अगर हम अपने से कमज़ोर हो या अपने से बलवान हो, बाहरी रूप को देख करके किसी की भी मजाक न उड़ाएं, किसी का अपमान न करें। और इस तरह से गणेश जी ने उनको समझाया। उस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने बताया कि ये जो संकष्टी चतुर्थी होगी, इसमें आपका पूजन होगा और उसमें मेरी पूजा के साथ साथ आपका पूजन भी होगा। तभी वो व्रत सफल माना जाएगा। उसको जो भी व्रत रखेगा, चाहे स्त्री रखें, चाहे पुरुष रखें और चाहे बच्चे रखें, सभी के लिए ये शुभ और कल्याणकारी तभी होगा जब चंद्रमा जी की पूजा की जाएगी। और संकष्टी चतुर्थी जो है कृष्ण पक्ष की, उसमें चंद्रमा के दर्शन करना होता है। लेकिन ये विनायक चतुर्थी है, इसमें 2 दिन हुई थी। 6 तारीख को, 6 सितंबर को ये भी लगभग 4 बजे से चतुर्थी थी और 7 सितंबर के 5 बजे तक ये चतुर्थी रही। इस दिन चंद्रमा को देखना वर्ज्य था, क्योंकि इसमें जो भी चंद्रमा को देखता है उस पर कलंक लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जी ने भी चंद्रमा को देख लिया था, ये विनायक चतुर्थी वाले चंद्रमा को देख लिया था और उनको भी कलंक का सामना करना पड़ा। जो मणि थी, सौमंतक मणि, उसका उन पर आरोप लगा चुराने का। फिर उन्होंने उसको ढूंढ करके लाके दिया, तब उस कलंक से बचे। तो ये कथा इसके पीछे है। ये कहते हैं ना कि किसी भी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी हमें सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। इसके लिए कहा गया है, निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की स्वासो, सार भस्म हो जाए ना। इसी तरह से अष्टावक्र जी के बारे में भी आता है कि जब जनक के दरबार में वो जाते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि 8 जगह से वो टेढ़े थे अष्टावक्र जी, तो पूरी सभा उनकी हंसने लगती है। तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और राजा जनक से कहते हैं, राजा जनक, ये तूने क्या मूर्खों की सभा इकट्ठी कर रखी है। ये मेरे बाह्य रूप को जानते हैं, मेरे आंतरिक स्वरूप को नहीं जानते हैं कि मैं किस तरह का हूँ।
और वो सभा क्षमा मांगती है। ये अष्टावक्र जी महाराज जनक जी के भी गुरु हैं और जनक जी जो कि विदेह कहे जाते हैं। तो अगर हम बाह्य स्वरूप पर जाएंगे तो आंतरिक सुंदरता को खो देंगे। जो गुणों से भरे हुए लोग हैं उनको हम नहीं पहचान पाएंगे। तो ये कहानी में शिक्षा देती है कि हमें कभी भी बाह्य रूप को देख करके व्यक्ति की बारे में आकलन नहीं करना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है और गरीब भी है तब भी, अमीर भी है तब भी, और धनवान है तो या शक्तिमान है तो सब पर ध्यान देना चाहिए। सबकी आराधना कर, सबके लिए सभी आराध्य हैं क्योंकि सभी में ईश्वर का स्वरूप है। सभी परमात्मा के ही संतानें हैं, हमारे भाई बहनें हैं। तो हमें इस चीज़ से ये शिक्षा मिलती है।